वर्क करती है बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह। मतलब कि उसके अंदर कुछ भी डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, नंबर डाल दो, या देखिए कोई सा भी किसी भी तरीके का मेथड लिख दो, भले कोई डेटा टाइप वेरिएबल में कोई डेटा टाइप हो, वेरिएबल में स्ट्रिंग का नंबर हो, सही है, और हमने डाल दिया नंबर का मेथड, तो वो एरर ही नहीं देगा। कि जैसे हम लेट में लिखें, लेट नेम, हाँ नेम स्ट्रिंग मैंने नहीं एनी देनी है ना, एनी मैंने टाइप दे दी, सही है, एनी दे देता हूँ यहाँ पे, एनी दे दी, उसको मैं बराबर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड के। यार तेरा नाम लिख दूंगा, दूसरी जगह भी हो रहा है तो सामने चाहिए एनी दीदी। अब मैं इसके अंदर, अब पहली बात तो ये एनी, बिल्कुल एनी मतलब कि कुछ भी। अब मैं अगर यहाँ पे मैसेज दूंगा ना, मैं स्ट्रिंग के मेथड एग्जिस्ट करूँ, ये मुझे एग्जिस्ट नहीं दे रहा, देगा? हाँ। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, ये स्ट्रिंग की है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट टू फिक्स, ये अब भी एरर नहीं दे रहा। हाँ देखा, किस वजह से नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एनी टाइप है। वो तो अलग अलग वेरिएबल का चक्कर है ना सारा, नहीं उसमें भी अपडेट करूँ, हाँ यहाँ पे मैं अपडेट भी करा देता हूँ, तब भी नहीं देगा, तब भी नहीं देगा। मैं यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ, यहाँ पे फिक्स है, सही है, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के उसमें फिक्स लगाया, अगर मैं यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग दूँ तो मुझे एरर देगा, देखना मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूँ, एक्सप्लिसिट कर लेगा स्ट्रिंग, देखो एरर दे रहा है, बोले भाई स्ट्रिंग का मेथड, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग है, सही है, तो स्ट्रिंग का मेथड डालो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एनी कर दूँ, मैं कुछ भी डालूँ ये एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ भी मैं मेथड दे दूँ, कुछ भी डाल दूँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा। एनी यूज नहीं करते ना, नहीं मतलब कि उस तरीके से करते ही नहीं है। नहीं, सही है। अब मैं यहाँ पे उसको अपडेट करूँ, सही है, मैसेज को मैं बराबर कर देता हूँ 4 के। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैसेज डॉट टू लोअर केस, देखो मुझे एरर ही नहीं दे रहा। इससे क्या हो रहा है ना, इससे हम टाइप चेकिंग कर सकते हैं, और ना ही टाइप को भी यूज नहीं करते, कभी कभार हमारे पास जरूरत पड़ सकती है, कि है ना उस तरीके की वैल्यू उस तरीके से आ रही हो, सही है, नहीं तो ये पता है एनी क्या है, एनी टाइप बिल्कुल जावास्क्रिप्ट वाला, सही है। हाँ, ठीक है, कभी कभार हमारे पास काम ऐसे आ जाता है, हमें पता नहीं होता कौन सा डेटा कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस वजह से हम एनी का भी यूज करते हैं, लेकिन एनी से भी अच्छा तरीका है हम अननोन का यूज करते हैं। एनी का भी हम यूज करते हैं, हमें पता नहीं होता कब कौन कौन सा डेटा किस वक्त आ जाए, सही है। देखा, अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने कौन सी टाइप डाली है नहीं। हम इस तरीके का हम जावास्क्रिप्ट में भी करेंगे, वो हमें एरर नहीं बताएगा। अच्छा एरर पता कब आएगा, जब ब्राउजर पे चलाएगा तब आएगा, वैसे कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगा, सही। तो ये क्या कर दिया इसने, पूरा जावास्क्रिप्ट की तरीके से काम कर दिया, ये होती है एनी टाइपिंग, सही है। अब मैं इसको अगर ट्रांसफर करूँ, सही है, ट्रांसफर करता हूँ, सही है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सी डी डॉट, और इस तरह से बाहर आता हूँ, सी डी क्या है हमारे पास, अननोन एनी डॉट टी एस, सही है, उसके बाद टी एस सी अन, सही है, कंपाइल तो हो गया, सही है। अब मैं अगर रन कर रहा हूँ, हाँ, अब मैं अगर कंपाइल कर रहा हूँ, देखा अब ये, ठीक है भाई, जब कब एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, हम तो चाहे कंपाइल टाइम पे टाइम से, इसीलिए हम कर रहे हैं। लेकिन इसने क्या किया, रन टाइम पे एरर है, तो ये एनी बिल्कुल किस तरीके का काम किया, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट वाला, सही है। तो ये होती है एनी। अब बात ये है, एक मिनट, यूज कर रहे हैं ना, वो हमें टाइप, ना हम इसके थ्रू टाइप चेकिंग कर सकते हैं, ना ही टाइप सेफ्टी इसके थ्रू हो रही है। चल हम टाइप चेकिंग करवा भी सकते
यहाँ पे टाइप 3 करूँ ना, मैं टाइप नैरोइंग भी इसके थ्रू करा सकता हूँ, इसके थ्रू टाइप नैरोइंग भी करा सकता हूँ। कहते इफ एल्स के थ्रू टाइप नैरोइंग कराया था ना, ये ना किसी भी टाइप है ना, अचानक से ना टाइप का डेटा अलग तरीके से आ रहा हो, कि जैसे यू स्ट्रिंग आ रहा हो, नंबर आ रहा हो, बूलियन आ रहा हो, तो मैं टाइप लगाते कि स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के सारे मेथड नंबर हो तो नंबर का आता है, स्ट्रिंग हो तो एरे हो तो एरे का आता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्ट्रिंग में लिख रहा है यहाँ पे, इफ कि अगर टाइप ऑफ मैसेज अगर बराबर होती है स्ट्रिंग है, सही है, स्ट्रिंग है, ये टाइप चाहिए हम कर सकते हैं, सही। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना, मैं लिख दे रहा हूँ कंसोल डॉट लो, अब मैं मैसेज लूँ, अब ये लाइए थे, सही है। तो ये टाइप चेकिंग हो रही है, लेकिन टाइप सेफ्टी नहीं है, टाइप सेफ्टी इसके अंदर नहीं है। टाइप सेफ्टी अगर होती तो एरर देना चाहिए था ना, एरर दिया इसने, नहीं दिया। सही है, देख रहे हैं, ये ला के दे रही है टाइप सेफ्टी, यानी कि कंडीशन के बेस पे हम काम कर रहे हैं। पता नहीं कि इसमें ना स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, बूलियन भी आ सकता है। अगर तू इसको कंसोल डॉट लॉग लोग जाने अबे वो इसके अंदर हमने कर गई है, कंसोल में कब नहीं होगा, के अंदर रखा है काफी लोग। ये टाइप नैरोइंग कहलाता है, लेकिन हम तो फंक्शन के अंदर कर ले तब हो रहा था ना, क्योंकि हम किस टाइप को कर रहे हैं, एनी टाइप को कर रहे हैं, तो इसलिए हम फंक्शन में रखें या ना रखें वो उसके मेथड ला के दे देगा। लेकिन ये कि टाइप चेकिंग कर रहा है, हम यूनियन टाइप में कर लेते ना, उसके लिए टाइप नैरोइंग कर लेते, हम फंक्शन के अंदर रख के कर लेते तो वो एक्सेप्ट कर जाएगा। नहीं, इसको हम विदाउट फंक्शन रख के भी कर सकते हैं, क्यों, एनी टाइप को हम कर सकते हैं विदाउट फंक्शन। मैंने डॉट डाला ना, ये चीज टाइप नैरोइंग कर दी, यानी कि हाँ चल मेथड ला के तो देना, सही है। यानी कि देख, अगर वो हमने टाइप नहीं लगाई कि अगर टाइप वो बराबर होती है स्ट्रिंग के, तो भी इस ब्लॉक में स्ट्रिंग का जो भी काम कराना है हम करा सकते हैं, सही है। और अब मैं एक और एल्स बनाता हूँ, सही है। अगर मैं खाली एल्स दूँ ना, कंसोल डॉट लॉग करूँ, मैसेज लिखूँ, मुझे कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर हम यूनियन टाइप में कर रहे होते हैं ना, हम उसमें दो तीन टाइप बता देते कि तीन यूनियन टाइप में फिर हम जब उसमें टाइप नैरिंग करते हैं ना, तो function के अंदर रख के करते हैं, सही है। दो टाइप यूनियन के अंदर रख के ना इफ एल्स का यूज, ठीक है ना, इफ एल्स का, सही है। यूनियन यूनियन देख, अब दो दो वेरिएबल दो डेटा टाइप एक्सेप्ट करे, दोनों में से कोई, अगर वो स्ट्रिंग होती है टाइप देने के बता रहा है यूनियन टाइप के अंदर, यूनियन टाइप के अंदर जब हम इस तरीके से टाइप नहीं करते ना, तो उसको फंक्शन के अंदर रखे करते। लेकिन एनी अगर हम टाइप बताते हैं ना कि तो हम उसको विदाउट फंक्शन भी करें, वो हमें मेथड ला के दे देगा, सही है, जैसे हमने यहाँ पे किया, सही। लेकिन अब अगली टाइप तो कुछ भी हो सकती है ना, तो इसमें अगर मैं एल्स लिखूं तो उसको पता ही नहीं है कौन सा आना है। लेकिन यूनियन टाइप में क्या होता है, हमने दो टाइप बताई भी, नंबर होगी या तो स्ट्रिंग होगी। पहले हमने बोल दी ना कि दो टाइप है, सही है, नंबर होगी या तो स्ट्रिंग होगी, नंबर या फिर स्ट्रिंग। पहली टाइप में हमने उसको इफ पहले इफ की कंडीशन में हमने उसको चेक करा दी कि अगर स्ट्रिंग हुई तो स्ट्रिंग के मैं परफॉर्म करा दूँ, और फिर एल्स में ना वो खुद समझ जाएगा क्योंकि आखिरी जो टाइप है उस कौन सी है, नंबर, तो नंबर का। लेकिन एनी के अंदर मैं एल्स लिख रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं टाइप आनी कौन सी है, सही है। तो उसके लिए भी हम दोबारा से यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन लगा देते हैं कि एल्स इफ अगर टाइप ऑफ मैसेज जो है, जो टाइप है उसकी वो अगर बराबर होती है नंबर के, सही है, नंबर के बराबर अगर होती है तो क्या करो, नंबर के मेथड ले, अगर मैं डॉट लगाऊं, देखा, देख, जब हम यूनियन यूनियन के थ्रू कर रहे होते हैं ना, यूनियन के थ्रू हम कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको ना, जो इफ कंडीशन है ना, यही पे इसको हमें फंक्शन के अंदर रख के करते हैं, तो भी हमें अलाउ करता है। अगर हम यूनियन के थ्रू इसको ऐसे ही टाइप नैरोइंग की तो तालीम है ना, तो कल से पहले वाली की तो तालीम है। अगर हम एनी टाइप के थ्रू इसको इफ एल्स में करेंगे ना विदाउट फंक्शन, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और हमें उसके थ्रू मेथड और प्रॉपर्टी भी ला के दे देगा। लेकिन अगर हम यूनियन टाइप का यूज करेंगे ना, तो क्या करेगा, हमें उसको फंक्शन के अंदर ताकि टाइप नैरोइंग जो है वो एक्सेप्ट हो सके, सही है। लेकिन एनी में क्या है, हम उसको फंक्शन के अंदर ना रहेंगे फिर भी वो उसकी सही है। अगर ये टाइप नैरोइंग होता ना, मतलब कि यूनियन टाइप होता ना, मैं मैसेज को ना एक काम करता हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, सही है, स्कूल वाले को इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, सही है। अब यूनियन टाइप की होगी, सही है। मैं मैसेज को ना जरा एक काम करता हूँ, मैं इसको ही कमेंट करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कमेंट कर दे रहा हूँ, सही।
अब मैं यूनियन टाइप बता दूँ, सही। मैं अगर यहाँ पे नंबर डालूँ ना, मैं डाल देता हूँ, या तो स्ट्रिंग होगी या फिर नंबर होगी। ये कौन सी हो गई? यूनियन टाइपिंग, सही है। अब मैं यहाँ पे डॉट लिखूँ ना, मुझे एक हाँ स्ट्रिंग का दे रहा है, लेकिन नंबर ये नहीं देगा। नंबर क्या देगा? स्ट्रिंग का दे रहा है। स्ट्रिंग का यूज है क्योंकि हमने वैल्यू कौन सी डाली है? स्ट्रिंग की। अगर मैं नंबर पे जाऊँ, मुझे नंबर नहीं देगा। तो यूनियन टाइप में जब हम टाइप नैरोइंग करते होते हैं ना, टाइप नैरोइंग यानी कि हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये हो फिर टाइप ये हो, ताकि उसके सारी डेटा की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड हमें लाके दे, ताकि हम परफॉर्म करा देंगे, सही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर रख दूंगा। मैं ऐसे ही फंक्शन बना देता हूँ, ऐसे ही फंक्शन डिक्लेरेशन बना देता हूँ। क्या कर देता हूँ? टाइप नैरो नाम कर देता हूँ, नैरो ऐसे ही, सही है। राउंड ब्रैकेट दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरीके, देखा अब मुझे ये एरर नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे दिखा रहा था, ये मैं डॉट टू अपर केस कर देता हूँ, सही है। नहीं, स्ट्रिंग है ना, टू अपर केस कर दिया मैंने, सही है। या लोअर केस कर देता, सही है। मुझे किसी चीज का स्पेस रिमूव करना हो तो मैं क्या करूंगा? चल छोड़, अब मैं नंबर पे करूँ, देखा मुझे लाके दे रहा है। अब देख मैं नंबर लिखूँ, सही है। अब देख मैं नंबर, अब ये अब एल्स में क्या होगा? चलो अगर मैं ये हटा भी दूँ ना, मैं ऐसे बता दूँ, सही है, वो फिर भी मुझे नंबर की ला के दे देगा। वजह क्यों? वजह क्या है? नंबर की हमें क्यों ला के देगा? क्योंकि हमने दो टाइप या तो स्ट्रिंग होगी या फिर नंबर। अब स्ट्रिंग हुई, अगली टाइप क्या होगी? इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। तो टाइप की पूरी रिप्लेस कर दे रहा है, तो हम डॉट लगाएंगे, ठीक है, उसने लाके दे दिया। देखो ये होती है हमारे पास टाइप नैरोइंग, किसके थ्रू? यूनियन टाइप के थ्रू। और अगर हम एनी टाइप के थ्रू टाइप चेकिंग कर रहे होंगे ना, सही है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, सही है, फंक्शन को हटा देता हूँ। अबे तू गिटहब पे इसको अपडेट कर देना, फिर उनको गिटहब का लिंक भेज दे, वहां से उठा लेंगे, ठीक। अबे आवाज आ रही है। अबे तो कितने बोला है, आगे पीछे से। सही है। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ, देख मुझे अब भी लागे नहीं दे रहा। मुझे अब भी लागे नहीं दे रहा। उस वक्त क्यों लागे दे रहा था? उस वक्त क्यों? अब मुझे तो अभी भी लागे नहीं दे रहा। उस वक्त तो दे रहा था। उस वक्त तो दे रहा था, जब मैंने नहीं रखा था तब भी मुझे लागे दे रहा था। हाँ ऐसे अपने लगाया, सही है। अब अब मैं यहाँ पे उसको स्ट्रिंग क्या बोलता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे उसको बोल देता हूँ कि कौन सी हो, नंबर हो, तो उसके मेथड ये उसके आपसे देख के अप्लाई कर देगा। ये चीज हमारे पास कहलाती है टाइप नैरोइंग, सही है। हाँ ये देख, अब मैं डॉट डॉट डालूं, देखो उसने मुझे ला के देती है। ये होती है टाइप नैरोइंग। मैं इसको कर देता हूँ डॉट टू पीछे से, सही है? लेकिन बात नंबर डाल है। अबे एरे की टाइप ऑब्जेक्ट ही होती है ना। अच्छा एरे पता करना हो तो कैसे करेंगे? ये देख, एरे सिर्फ पहले तो सबसे पहले उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? एरे की डेटा टाइप होती है, एरे की डेटा टाइप क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है, सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो वैसे बना बना ऑब्जेक्ट भी होता है, फिर क्या करें? इसको नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता, एरर देगा, है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कितनी दे रहा है मुझे? अरे तो उसके लिए पता है क्या करेंगे? और कंडीशन लगाएंगे। एरे डॉट इस एरे बताया था ना मैंने, एरे डॉट इस एरे, कि अगर ये वेरिएबल एरे भी हुआ और ऑब्जेक्ट भी हुआ डेटा टाइप और एरे भी हुई, तो क्या होगा? एरे के मेथड लाके दे देगा, सही है। तो अपडेट करके दे दें, तो मसला ये अपडेट को भी सही है। और अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ। अब देख मैं यहाँ पे देख, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज। अब मैं डॉट लिखूँ, देखो मुझे एरे के लागे दे।
हमें एरे क्यों चेक करना हो कि कैसे होता है, सबसे पहले तो हमें उसकी टाइप भी चेक करनी पड़ सकती है, और का इस तरीके से भी कि वो नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बनाया बनाया ऑब्जेक्ट भी होता है वैसा, सही है। तो उसकी हो गई सही है, फिर बन डालेगा, सही है। अगर मैं वैसे लिखूं तो क्या सही है, अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सही है। अब मैं अगर लिखूं मैसेज, को पता ही नहीं करना ही है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड तो हम खुद बनाते हैं ना, तो उसको पता ही नहीं करना ही है, सही है। तो हाँ उसकी डॉट, हाँ एंड ऑपरेटर लगाया मैंने। मैंने एंड ऑपरेटर क्यों लगाया, मैंने एंड ऑपरेटर क्यों लगाया, मैंने एंड ऑपरेटर क्यों लगाया, मैंने एंड ऑपरेटर क्यों लगाया। दोनों ट्रू होनी चाहिए कि उसकी टाइप ऑब्जेक्ट भी है और एरे भी है, तो फिर उसके सारे मेथड मुझे लाके दे देगा। इस चीज से हम टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या टाइप सेफ्टी नहीं है। हम इसके बाहर आगे करें ना, ये कुछ अप्लाई कर रहा है, इसके बाहर मैंने किया हुआ, ये कंडीशन से बाहर है। हाँ ये कंडीशन से बाहर है, सही है। एक मिनट, हाँ, ये ऊपर भी बना है, इसको हटा दे, सही है। ये क्या है, कंडीशन से बाहर है, फिर भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों, वजह क्या है, इसकी टाइप एनी है। यही डिफरेंस उसको करता है एनी को और अननोन। एनी अब क्योंकि देख एरर देना चाहिए ना, स्ट्रिंग का तो मेथड नहीं है डॉट टू फिक्स, और ना ही लोअर केस नंबर का मेथड है, एरर देना चाहिए, नहीं दिया ना, तो ये कौन सा काम हो गया, बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट वाला काम हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करूँ ना, मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, मुझे एरर देगा। कंपाइल टाइम पे नहीं देगा, टाइप स्क्रिप्ट तो बनाया इसलिए ना कि कंपाइल टाइम पे एरर देते नहीं दिया। रन टाइम करूंगा फिर देगा, जैसे हमारे पास रन टाइम में जावास्क्रिप्ट में एरर आता है ना, ब्राउजर पे खोलते तो गलती होती तो आती। इस चीज को अवॉइड करने के लिए तो हमने टाइप स्क्रिप्ट बनाई थी ना, तो वो भी ना हो तो सही नहीं है ना। तो अब आती है हमारे पास अननोन टाइप। अब अननोन क्या है, अनजान के, पता ही नहीं यार कौन सा डाटा आएगा। लेकिन अब मैं इसको एक काम करता हूँ, ऊपर वाला कमेंट कर नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सही है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, सही है, ये एनी वाला जो कोड है, सही है। अब मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, मैसेज देता हूँ उसको, उसकी टाइप देनी मैंने अननोन, अननोन, और वेरिएबल में कुछ दे दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, सही है, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं यहाँ पे मेथड वगैरह अप्लाई करूँ, मुझे एरर देगा, क्यों नहीं देगा। दे रहा है। क्योंकि एनी का मतलब क्या है, एनी क्या काम कर रहा है, एनी का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट की तरह कोडिंग करना। अननोन पता है क्या, अननोन यानी कि उसको पता ही नहीं है, तो वो उसके मेथड कहाँ से लागे देगा, सही है। ये टाइप चेकिंग भी कर रहा है और टाइप सेफ्टी भी कर रहा है, ये उसने खुद ही एरर बताया, ये चीज क्या हुई, टाइप सेफ्टी, सही है। तो ये चीज क्या हुई, टाइप सेफ्टी, ये हमें टाइप सेफ्टी ही बता रहा है। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता कि डेटा किस तरीके से आएगा, तो हम उसकी डेटा टाइप क्या रख देते हैं, अननोन रख देते हैं। फिर अगर टोटिन किया तो फिर हम कंडीशन लगा देते कि अगर इसमें इस तरीके से डेटा है, तो फिर उसके अंदर ये मेथड परफॉर्म करा दो, सही है। वो हम किसके जरिए कर सकते हैं, टाइप, सही है। ये तो हम लोग करना है अननोन के, ऐसा है मेथड, ये अननोन के थ्रू टाइप नैरोइंग करनी है। अननोन है, इसके थ्रू टाइप नैरोइंग करनी है, सही है। हाँ जैसे ये क्या नहीं, टाइप नैरोइंग तो है, सही, अननोन के थ्रू टाइप नैरोइंग करनी है, सही है। ये असाइनमेंट है, मैं डाल दूंगा, सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूँ, सही है। देखो इसने एरर दिया, स्ट्रिंग का था, देख मैंने तो डाली स्ट्रिंग थी, फिर भी इसने एरर दिया, क्यों, स्ट्रिंग ही डाला है ना मैंने, फिर भी इसने एरर दिया, क्यों, क्योंकि मैसेज की टाइप क्या है, अननोन, अननोन यानी कि पता ही नहीं है कि टाइप क्या है, तो मैं मेथड कहाँ से ला के दे दूँ, सही है। तो ये चीज़ देखा, तो एनी और अननोन में क्या, हाँ, एनी और अननोन में क्या फर्क है? हाँ
और एनी क्या करता है? टाइप सेफ्टी करता है। हाँ, टाइप चेकिंग करता है। सही है। समझिए ना। प्रोवाइड नहीं करता। हेलो। थोड़ी देर में बताता हूँ। गाड़ी लगा दूंगा ना। हाँ लगा। सही। सही है, ये आएगी उसमें क्या भाई। और कर लेंगे। सही। और अननोन क्या करता है? टाइप चेकिंग भी करता है और टाइप सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, इसको भी कॉपी करता है। सही। ये वैसे बढ़िया लिखे रहते हैं। अननोन क्या करता है? अननोन टाइप सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है और टाइप चेकिंग भी करता है। टाइप चेक नहीं हुई। टाइप चेक करके उसमें मेथड परफॉर्म हो रहा है, चाहिए हाँ। टाइप चेक करके परफॉर्म हो रहा है ना। स्ट्रिंग हुई तो स्ट्रिंग चेक की उसने, स्ट्रिंग हुई तो स्ट्रिंग के मेथड ला के दे रही है उसने। नंबर हुई तो नंबर के ला के दे रही है। मतलब यहाँ पे सेफ्टी है। हाँ सेफ्टी अलर्ट दे रहे हैं ना कि सेफ्टी रहो। अननोन यानी कि अननोन उसको पता ही नहीं टाइप क्या होनी है। सही है। हाँ बस इतना। और एक है, हाँ होता है जब काम। अब इसको ना नैरो टाइप टाइप नैरो की तरह बनना है। हाँ सही है। मैं दबा दूंगा। सही है। अब देख लेते हैं नेवर टाइप देखें अभी, या फंक्शन के साथ देख ले। फंक्शन के अंदर ही होती है ना वो। सही है। आज इसको वाइंड अप कर दे।